हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आपको ये वीडियो दिख रही होगी क्योंकि ये पहले डाल चुकी हूँ मैं, बट यहाँ की वॉइस ओवर जो होंगी, बातें होंगी, वो अलग होंगी क्योंकि वीडियो शूट एक ही हो पाई थी, वो दूसरे चैनल के लिए। तो मैंने सोचा चलो वीडियो यही उठा लेती हूँ और अपने जो कमेंट्स होते हैं और जो बातें होते हैं वो अपनी अलग चेंज कर देती हूँ। तो वीडियो को देख के आप ये मत सोचना कि ये वही वीडियो है। तो इस वीडियो में सिर्फ सुनने के लिए ही है, तो आप लोग सुनते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो पहले तो एक दो कमेंट पढ़ लेती हूँ बहनों के। एक बेबे कृष्णा चिकारा बहन का कमेंट है, सही बात है बेबे, मैं भी काम किए बिना अंदर से खुश नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं ना, और जितना काम हमने सोचा होता है उतना काम हो जाता है, तो अंदर से ही खुशी होती है, थकान ही नहीं होती है। थकान का तो नाम ही ना, जिस दिन काम नहीं होता ना उस दिन इंसान थका थका लगता है। मेरा तो खुद के बता रही हूँ, मैं जिस दिन काम नहीं करती हूँ ना किसी भी रीजन से, उस दिन मैं खुद को थका थका महसूस करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं थकी, मेरा काम भी ज़्यादा हो, मेरे शरीर में कहीं भी पेन और मैं काम कर लेती हूँ ना, तो मेरे को ये संतुष्टि रहती। तन भले ही सही हो या ना हो, लेकिन मन में संतुष्टि होती है अपने कि हाँ भाई मैंने ये काम कर लिया है ना। आप शायद फ़ोन में कुछ देख रहे हो ना दी? हाँ बहन, मैं फ़ोन में देखती रहती हूँ मूवी वगैरह, कुछ भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं चला के छोड़ देती हूँ और अपना काम करते करते देखती रहती हूँ। सर्वाइकल पेन में आप एक काम कर सकते हो, आपको आराम मिलेगा। कोई सॉफ्ट टॉवल लेकर उसे रोल करके नीचे नेक के नीचे रख लो, सोए तब भी, रेस्ट करो तब भी, और जब भी लेटो। ओके बहन, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी आजकल मैं यही कर रही हूँ। सही सही बात है, जो किस्मत में होगा वो आएगा। मैं जहाँ काम करती हूँ उसके साथ के नीचे वाली शॉप में भी बुटीक है। मैंने इसकी कभी टेंशन नहीं ली क्योंकि मेरे को मेरे काम पर कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा करती हूँ। मेरे जो कस्टमर आते हैं वो भी बोलते हैं कि आप अच्छा कपड़ा बना कर देती हैं, आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास रखो। उनकी शॉप है, बट मैं अपने एक रूम में ही उनसे ज़्यादा स्टिचिंग कर लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यही तो, वही मैं कहती हूँ हमेशा, देखो वो अपने कर्म का खाओगे, आप अपने कर्म का खाओगे। आप ये कभी टेंशन मत लो कि मेरे पास ज़्यादा दुकानें हैं। देखो आप कभी मार्केट में चले जाओ, आप फर्नीचर मार्केट चले जाओ, वहाँ पे आसपास में फर्नीचर की ही दुकानें होंगी सारी, है ना। तो 10 15 20 25 इतनी बड़ी मार्केट होती है, तो सारी फर्नीचर। पत्थर मार्केट चले जाओ, वहाँ पे पत्थर की होगी। टाइल की में चले जाओ, वहाँ पे टाइल की होगी। अब रोहतक में सूटों की दुकान है, सारे सूटों की मार्केट है। तो ऐसा कभी मत सोचो, हर इंसान अपने कर्म का खागा। जिसका काम ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके प्राइस ज़्यादा अच्छे होंगे, कस्टमर उसी के पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। राम राम सारी बहनों को, और तनु आपने भी राम राम बेबे, राम राम सुहाना। डीप नेक कटिंग बता दो जिससे डोरी ना हो। ठीक है, वैसे तो मैंने कई वीडियो में बताया है, बट कोई नहीं, फिर बता दूंगी। अभी कोई सूट बनाती हूँ तो तब बताती हूँ। दी फैब्रिक का कैसे पता लगता है कि कौन सा फैब्रिक किस कपड़े में है? देखिए फैब्रिक का तो आपको है ना अंदाज़ा और नॉलेज काम करते करते आ जाएगी, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे ना। अब जैसे मैं ये कटिंग कर रही हूँ, ये कॉटन का फैब्रिक है। कुछ ग्लेस कॉटन आते, कुछ ऑर्गेन्जा आते, कुछ जिम्मी। जो आजकल तो फैब्रिक ऐसे आ रहे हैं, मैं सच बताऊँ मुझे खुद भी सारे कपड़ों के नाम नहीं पता है। अभी अभी जो नए नए कपड़े आ रखे हैं, जो पुराने हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उनका पता है। जॉर्जेट की पहचान है, ऑर्गेन्जा की पहचान है, कॉटन की है, ग्लेस कॉटन की है, बहुत सारे कपड़ों की है, रियोन की है, बहुत सारे कपड़ों की है, लेकिन बहुत सारों की नहीं है। तो वहाँ पे आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा फैब्रिक है जो वो लेके आए हैं। या फिर आप जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं, अगर आपने वहाँ पे कोई नया फैब्रिक देखा है दुकान पे, तो उनसे पूछो, दुकान वाले, क्योंकि उनको तो पता ही होता है। उनसे पूछो कि भैया ये कौन सा फैब्रिक है। तो ऐसे नॉलेज बढ़ती है और ऐसे ही बढ़ी है। ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा, डोंट वरी। दीदी, मेरे और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि अगर मैं कुछ कर लिया तो मैंने कुछ कर लिया तो तुम बच्चों का पेट नहीं भर सकती और तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। जबकि मुझे सिलाई भी आती है और मैं एमए क्वालिफाइड हूँ, पर मजबूर हूँ कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो अभी कोई काम नहीं कर सकती। मैंने अपनी भाभी को बताया तो बोली कि इंसान है, गुस्से में बोल दिया होगा उसको, क्या तुम बुरी लगती हो? और मैं इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। अब वो खुश होकर भी बोलता है तो मेरा मन ही नहीं करता उनसे बात करने का, मैं क्या करूं? देखो, अब जिस टाइम पे आपकी ये बात हुई थी ना, मैटर करता है कि उस टाइम पे बात कितनी बड़ी थी और कितनी छोटी थी और क्या रीज़न था उनका बोलने का। सबसे पहले तो रीज़न का पता करो आप, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक पर्सनल है, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात।
बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है एज ए वाइफ के तौर पे, अगर मेरे को मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते तो मैं तो देखो इतनी चीज़ों को माइंड में लेके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि देखो जो भगवान को मंजूर होता है ना वो तो होके ही रहेगा। और उन्होंने क्या बोला है कि मैंने अगर कुछ कर लिया तो, वो तुम्हें धमकी दे रहे हैं कि मैंने अगर कुछ कर लिया तो। क्यों भाई तू करेगा क्यों, पहला तो नहीं बता दे। दुनियादारी मतलब अच्छी ना लगती, अपने बच्चे अच्छे ना लगते, अपने बच्चा तो बीवी तो माँ बाप तो प्यार नहीं है नू बता। और दूसरी बात, अगर कुछ कर लिया या बाय द वे कुछ हो जावा है तो जिनके आदमी चले जावे हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते, ये बता मेरे को एक बार। तो उनको बोलो ठीक है कोई बात ना, अगर कुछ हो जाओगा भगवान ही सा कुछ कर दे, टच वुड ऐसा कुछ होए ना। अगर कुछ हो भी जावा है तो उनका जिन दुनिया के और के भी तो बालक पड़े, हमारे भी पड़ जाओगे, देखी जाओगी जो होगा। और रही बात इस बात ना दिमाग में बिठाने की, तो दिमाग में मत बिठावा, क्योंकि जब ऊपर पड़ा है ना। और एक रियलिटी बताऊँ, एक माँ है ना अपने 4 बालका ने, अकेली माँ 4 बालका ने पाल सका है, लेकिन एक बाप नहीं पाल सकता। और यह सच्चाई है, ठीक है, कड़वी है पर हकीकत है। या एक माँ अपने बच्चा ना पाल सका है, लेकिन एक आदमी तय नहीं पढ़ सकते बच्चे, ठीक है। उसने बहुत मुश्किल हो जाओगा। अच्छा मुश्किल नहीं हो जाओगा कि वो बाहर के जॉब करेगा या घर में बच्चा ना संभालेगा। और एक औरत घर में रह कर अपना काम भी कर सका, अपने बच्चा ने भी संभाल सका है, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग तो निकाल दे, बोल दिया, गुस्से में बोला, मजाक में बोला, कुछ भी बोला है, छोड़ उस बात ने। जो चीज़ हो ही नहीं है ना उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बताई है, जो चीज़ नहीं होती ना, अगर हम उसने बार बार सोचे जावा ना तो वह चीज़ सीरियसली बताऊँ तो हमारे साथ हो जावा है। तो उस चीज़ ने इतना मौका दो ही मत, आप सोचो ही मत, ठीक है। अगर दोबारा तो वो यह चीज़ बोल रहे हैं तो बोल दो कि नहीं ठीक है, देखी जाओगी जो होगा, जो दुनिया का होगा वो हमारा होगा, बस यह बात बोल कर आप इग्नोर कर दो उस चीज़ ने। क्योंकि आप इस चीज़ ने दिमाग में लेकर बैठोगे ना तो वो इंसान आपके सिर पर हावी होगा फिर, ठीक है। वो आपने बार बार टॉर्चर करेगा इस बात पर ही, और आप टेंशन में रहोगे। टेंशन में आकर न क्या उसका इंसान का बीमारी, आप अपने शरीर ना ख़राब करोगे, अपने खुद न टेंशन दोगे, बच्चे टेंशन में आएंगे, बच्चे भी सोचेंगे मम्मी पूरा दिन परेशान रहा है, तो छोड़ दो सब कुछ। और रही बात सिलाई आवे है ना तो आप शुरू कर दो, ठीक है। तो मैंने जब सिलाई शुरू करी थी ना, कुछ ऐसी चीज़ें माइंड में आई थी जब मैंने सिलाई शुरू करी थी, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में बताऊँगी मैं आपने कि मैंने क्यों सिलाई शुरू करी थी और क्या सोच कर करी थी। तो वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है, वीडियो ख़त्म होने वाली है। लेकिन मैं आप तो फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि आप इन चीज़ों ने ना सोचो और टेंशन बिल्कुल मत लो। उनने जो कह दी, और आदमी है ना, सच बताऊँ ना, इन्हें बोलने का लखन ना होता चाहिए, इसमें मेरा भी आ लिया। कई बार ऐसी बात बोल जावा जो इन्हें पता भी नहीं होती कि यह बात कहाँ तक जा सका है और क्या हो सका है, ठीक है। तो बट मैंने शुरू में बुरा लग गया करता जब नई थी, जब या बाद में, तो अब मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भी बात है, ना आदमी की है ना किसी और की भी, मैंने किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कुछ कह देगा तो मैं इग्नोर में ऐसा मार दूँ कि मैंने सुनी है ना वह बात, और सुन ले हूँ तो उस पर उल्टा जवाब देगा उसने छुट्टी। क्योंकि जब मैं अपना मन तय उस बंदे ने उस बात का रिप्लाई कर दूँ ना तो वो मेरे मन में बात रहती नहीं। और मन में बात जब रहा अगर इंसान के, जब हम किसी की सुन कर बैठ जाए और हम उसने सुना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मन ने जो चीज़ गलत लग गया अगर वह मैं उसी टाइम पे टोक दिया करूँ, बोल दिया करूँ। फिर भले ही सामने मेरी माँ हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरी सास हो, मेरी ननद हो, कोई भी हो, फिर मेरे थी वो मैटर नहीं करते कि सामने वाला कौन इंसान है। बट मैंने जो बोलना है वो मैं बोल कर आया करूँ, ठीक है। तो शायद इस वजह तो हम फिर सबने बूढ़े लग गए हैं, क्योंकि जो मुंह पर बोल दे वो आदमी बूढ़ा लग गया अगर, यह बात सच्चाई है, ठीक है। बट डोंट वरी, अपने आप का मन ख़राब नहीं होना चाहिए, मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। जो बात मन में हो उसने बोल कर न अपने मन में शांत रखो और खाली रखो और अपने काम पर फोकस करो। और सिलाई आवे तो सिलाई कंटिन्यू शुरू कर दो, ठीक है। आप क्यों किसी के बाट देखो और क्यों किसी के मुँह कहना देखो, जब आपके पास ये हुनर है। और रही बात बच्चे छोटे हैं, अब पढ़ाई से देखो, नौकरी का तो आजकल सच बताऊं तो बहुत बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, डिग्री ले अंडे हैं, नौकरी तो मिलनी बहुत मुश्किल बात हो रही है। और बच्चा ना छोड़कर आप बाहर कहीं जा नहीं सकते हो, तो घर में आप हल्का काम शुरू करो सिलाई का। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे काम बढ़ भी जाओगा। अब हल्का करोगे ना तो जैसे एक आधा सूट सील दिया, अपने सील लिए, अपनी सास के सील लिए, बाहर के एक आधी पड़ोसन के सील दिए, उसमें ये रहेगा आपके हाथ में, मतलब न्यू एक्सपीरियंस और एक प्रैक्टिस जो रवा है ना वह रहोगे। फिर एकदम तक करोगे ना तो फिर दिक्कत ना आवेगी। तो काम ना छोड़ो मत, आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो भाई चलो आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कोई नई बात जुड़ रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
तो राम राम जी, बाय बाय।